नारायणं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदये नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन में ठंडी बढ़ गया। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक को कल पढ़े थे, लेकिन आज पुनः पढ़ेंगे क्योंकि कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो एटलीस्ट हम उसको सिनॉप्सिस में समझेंगे। सूत उवाच अहो वयम जन्म भृतोऽद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः तौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं अभिधान योगः। Sri Suta Goswami said, "O God, although we are born in a mixed caste, we are still promoted in birthright simply by serving and following the great who are advanced in knowledge. Even by conversing with such great souls, one can without delay cleanse oneself of all disqualifications resulting from lower births." तो यहाँ पे कई बार ये प्रश्न आता है कि कथा कौन कर सकता है। इसमें बहुत बड़ी चर्चाएं होने लगती हैं, और जो ब्राह्मण हैं क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से होते हैं तो नेचुरली उनको अपर एंड मिलता है कि हम हैं। लेकिन बात यहाँ जिस सब्जेक्ट की जा रही है, सुभाष जी आप म्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट नहीं है। तो बात यहाँ पे जिस विषय में है वो भगवत विषय है, वो कोई साधारण विषय नहीं है कि कोई भी उठ के कर दिया। तो भगवत विषय को समझाने वाला भगवत प्रेमी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात कुल में जन्म लिया हो, वो भगवत प्रेमी होना चाहिए। और इसके तात्पर्य में तो यहाँ पे एक्चुअली कह रहे हैं, हे प्रभु, इसका ट्रांसलेशन है, हे प्रभु, हम सब अलग अलग जातियों से हैं और कई बार हमारा जन्म मिक्स्ड कास्ट में होता है। नहीं, कोई वैश्य होता है, कोई क्षत्रिय, तो कोई बीच वाला भी होता है, ऐसे मिक्स्ड कास्ट होते हैं। फिर भी हम जो है इन जो जन्म से जो बड़े उच्च कुल में हैं उनसे भी आगे हम प्रमोट किए जाते हैं। हाँ, अगर हम किसी महान संत का संग लेके उनका अपनी पकड़ के भक्ति करें तो। और अगर ऐसे महान संतों से चर्चा करने का मौका मिले तो चेतना जो है बहुत ऊंची हो जाती है, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के ऐसा व्यक्ति जो है वो सारे अपने दुर्गुण या जो उसके डिस्क्वालिफिकेशंस हैं निम्न जाति में जन्म होने के, वो सब नष्ट हो जाते। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो सूत गोस्वामी जो थे वो क्योंकि लोअर कास्ट के थे जन्म से, परंतु उनके पिता रोमहर्ष उन्होंने और इन्होंने मिलके शुकदेव गोस्वामी जैसे संतों का और व्यासदेव जैसे संतों का, ऋषियों का संग लिया था। तो उनका संग लेने से चेतना जो है वो विकसित हो जाती है। इसका मैं आपको सिंपल उदाहरण दूंगा। आप कभी किसी बड़े जो बहुत ज्यादा सालों से भक्ति कर रहे हैं, जिनका भक्ति में बहुत अनुभव है, जिन्होंने उनकी बारीकाइयों को समझा है और शास्त्र सम्मत कार्यों को करते हुए उनकी जो विकास है वो हुई है, तो उनसे जो ही आप बात करते हैं ना, अगर 2 मिनट के लिए भी बात करते हैं, उनकी बातों में गहराई में उससे छुपे हुए राज बाहर निकलते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। यानी बहुत मनन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, तो वो जो कह रहे हैं ना वो चीज आपके दिमाग में ऐसे नहीं आ पाएगी।
उनका देख के आपको समझ में आता है ये बात तो बहुत सही है। हालांकि ये उड़ता जुड़ता आपके मन में कहीं ना कहीं वो विचार थे, लेकिन वो फिक्स नहीं थे। लेकिन जब यहाँ से सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। जैसे मुझे याद भी है, हमारे गुरु महाराज का एक कोट था। उनके व्यास पूजा में से कोट लगे हुए थे महाराज जी के बोले हुए चीजें। तो उसमें एक बहुत सुंदर कोट था। उस कोट को मैंने बहुत मतलब पढ़ा, और फिर मैं सोचा कि इसको जीवन में अगर अप्लाई कर दे तो आदमी सच में सच्चा भक्त बन जाएगा। उस कोट का था, उस कोट में लिखा था कि इफ समबडी एनवीज यू, अगर आपका कोई द्वेष करता है और आपका नुकसान भी करना चाहता है, इफ समबडी एनवीज यू, इट्स ओके। बोलते इट्स ओके, क्योंकि वो तो उसका काम है ही, वो द्वेष करेगा ही करेगा। बट इफ वी एनवी इन रिटर्न, लेकिन अगर वो हमें द्वेष करे तो मैं भी इसका द्वेष करके दिखाऊंगा या नुकसान करके दिखाऊंगा। तो इफ वी एनवी इन रिटर्न, तो वहां कहा गया देन वी शेयर द सेम डिसीज, तो हम वही रोग उसको भी प्रदान कर रहे हैं। मतलब जो उसने रोग दुनिया में फैलाया है द्वेष का, उसी रोगों को फैलाने में आप भी लग जाओगे। तो एक्चुअली वो जीत गया, वो जीत गया। वो आपको बर्बाद करना चाहता था, आप द्वेषी बन के आप भी बर्बाद हो गए। तो इतना जबरदस्त कोट था, तो इसको बहुत बार अप्लाई करने में हेवी हो जाता है, पर किया है तो उसका बहुत फायदा होता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े संत हैं, इनके भगवत वाणी, भगवान के प्रति प्रेम, इनका समर्पण, इनका त्याग, ये सब देख के लगता है हाँ यार ये भी तो एक जीवन है। कई बार जब किसी भी मुझे लगे हुए कोलकाता में प्रोग्राम दिया था, तो वहाँ पे गए थे। वो एक ही दिन अपने गुरु को मिले, समर्पण कर दिया, अपना प्रॉपर्टी बेच के मंदिर में दान भी दे दिया। यहाँ भी संकीर्तन डिपार्टमेंट में ग्रंथि वितरण और प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखने का लगता है सच में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, यह व्यक्ति तो खुश है। तो चलता बोलता जब कोई व्यक्ति दिखता है ना, उस प्रैक्टिकली चीज को अप्लाई करते हुए, तो उसके बाद जात पात बचता ही नहीं। मैं कल भी आपको बता रहा था कि वृंदावन में जब हम लोग अभी तीर्थदान कर रहे थे, तो कौन कहाँ से है, कौन किस जात का है, सब तो प्रेम से भगवान को दिया दिखाने लगे, और भगवान भी पूछे। क्योंकि जात पात जरूरी है समाज में व्यवस्था बनाने की, परंतु भक्ति के स्तर पे जात पात का कोई स्थान ही नहीं है। इधर आप कितने भगवत प्रेमी हैं, वो आपके भगवान के पीछे होने बात है। इसमें कोई जजमेंट ही नहीं है। जब कोई कार्यकलाप करें तो जरूर वो वर्णाश्रम का ध्यान रखना चाहिए, परंतु भक्ति जो है ना ट्रांसेंड करती है, इसके आगे है। तो सूत गोस्वामी यहाँ भले ही निम्न स्थान से आए थे, परंतु क्योंकि उन्होंने इतने अच्छा संग किया था, तो ये सब ऋषि गुरुमाण कह रहे हैं कि इसका तो कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस प्रजाति से आया है। बात यह है कि वो कितना बड़ा भगवत प्रेमी है। तो ये यहाँ पे बताया, कल मैंने आपको चैतन्य महाप्रभु का जो हरिदास ठाकुर के प्रति प्रेम है वो बताया था। हरिदास ठाकुर मोहम्मदन फैमिली से जन्म लिए तो करा था, और एक्चुअली जब वो भक्त बने तो उन्होंने हरिनाम इतना लिया कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो उनके लिए जगन्नाथपुरी से प्रसाद ला के देते थे। अब बोलते थे चैतन्य महाप्रभु बोलते हरिदास ठाकुर को कि आप वो जो आचार भी करते हो और प्रचार भी करते हो। कई लोग सिर्फ प्रचार कर पाते हैं, आचरण में नहीं ला पाते। कई लोग आचरण में लाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, वो प्रचार नहीं कर पाते। आप वो जो अपने आचरण में भी करते हो और प्रचार भी करते हो, इसलिए आप बहुत बड़े भक्त हो, ऐसा हरिदास ठाकुर को कहते हैं। और उनको नामाचार्य की उपाधि से उनको सम्मानित करते हैं। तो हम कहते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ने ये लिखा कि तो जाति कोई लेना देना नहीं है उनको। तो मोहम्मदन राजा ने बोला कि थोड़े मार न किया, हिंदुओं का नाम लोगे तो भगवान के नाम लोगे तो बोले आप जितने मेरे को मार लो टुकड़े करोगे, हम टुकड़े से वही नाम आएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही नाम आपको बाहर सुनाइएगा। तो मोहम्मदन वो जो राजा तो बोला जाओ इसको बाजारों में मारो। 22 बाजारों में मारा, मारने वाले थक गए लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। लास्ट में इनको बांध के नदी में फेंक दिया, फिर वापिस बाहर।
राजा को समझ गया ये कोई महान व्यक्ति है, इसको मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब उसने भी अपना क्षमा मांग लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार ऐसा होता है ना, मैंने कभी बताया था कि 4 गोसाई पहले जब प्रभुपाद जी के गुरु यहाँ प्रचार करते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, अब उनसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ दशक पहले वो यहाँ प्रचार करते थे। तो वो जब प्रचार करते थे तो यहाँ पे वो वैष्णवों को बोलते थे हम ब्राह्मण सब कुछ है, तुम लोग क्या है, आओ मंदिर में घंटी बजाओ, सब हमारा है। तो थोड़ा सा अहम भाव आ जाता है समय समय पे। अगर कोई लोहा भी रख दीजिएगा तो अगर हवा यूज नहीं करिएगा तो जंग पकड़ लेगा। तो ब्राह्मण अगर केवल मंदिर में बैठे रह जाएंगे और प्रचार नहीं करेंगे तो सिद्धांतों को समझेंगे नहीं, तो फिर मंदिर का धन ही उनके लिए वो हो जाएगा उपलब्ध, बाकी कुछ है नहीं। तो धीरे धीरे जो है विचारों में बदलाव हो गया और इनको लगा कि यही सर्वे सर्वा है। लेकिन जो वैष्णव आचार्य थे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने प्रचार किया, तो इनको भी कई लोगों ने मारने का प्रयास किया था। तो इन्होंने अपना मंजरी रूप दिखा दिया था, इन्होंने अपना जो गोपी रूप है वो दिखा दिया था। तो सब वो हो गए थे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उसके अंदर भक्तिदान चक्रवर्ती ठाकुर प्रचार करने आए थे, तो उधर उनको भी लोगों ने विरोध किया क्योंकि वो ये वाला चीज नहीं मानते थे। लेकिन आज उनके इतने सारे शिष्यों ने प्रचार किया, उसमें खास करके कौपति तो विश्व में वैष्णव तत्व को फैला दिया। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े आचार्य होके गए हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अच्छे रूप से समाज में उतारा है। और अगर आज समाज की हालत देखें आप, तो हर कोई अपना अपना इनसिक्योर होकर बैठा हुआ है। कोई बैकवर्ड कास्ट बैठा है, कोई अपर कास्ट बैठा है, कोई हिंदू बैठा है, कोई मुस्लिम बैठा है, कोई क्रिश्चियन बैठा है, कोई ज्यू, सब डर डर के बैठे हैं और डर डर के में दूसरों पे हमला कर रहे हैं कि हमें कोई कुछ ना करे। लेकिन अभी ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी का टाइम है। अगर हम ये उनके सिद्धांत को समझ जाए कि हम सब भगवान के अंश हैं और सब भगवान को प्रिय है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, हर कोई भगवत प्रेम में लीन हो सकता है, तो ये सिद्धांत से पूरी दुनिया एक हो सकती है। हाँ, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले तो पैसे से दुनिया को एक करना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का असली मतलब है, वो वसुधैव कुटुंबकम में लगे हुए हैं। हाँ, एक बार किसी ज्ञानी माता जी ने मेरे को मैसेज किया कि ये आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वसुधैव कुटुंबकम का है, बकवास है। मैं बोला ऐसे कौन लिखता है? तो ये वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि सब भगवान वासुदेव के ही है, बस उस भाव में रहे तो एक कुटुंब बनेगा। हाँ, और देख रहे हैं हम कि भारत सरकार भी उस शब्द को यूज करके पूरी दुनिया को इकट्ठा ला रही है। हो सकता है महाप्रभु का मिशन है कि आर्थिक रूप से यहाँ एक हो जाए और धार्मिक रूप से विचारधारा में ये सब तत्व ज्ञान मिल जाए, तो ये समाज में बहुत बड़ा ग्रुप ला सकता है। तो वो आने ही वाला है क्योंकि प्रभुपाद ने प्रेरित कर दिया था। तो तो ये हमने कल इस पे चर्चा किया था शायद, और इसमें द्विज बंधु का बात आया है। द्विज बंधु यानी जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेते हैं लेकिन ब्राह्मण जैसा बर्ताव नहीं करते, तो ऐसे लोगों ऐसे डिसक्वालिफाइड मैन इन द फैमिलीज ऑफ हायर कास्ट इंक्रीज। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा तो पिछले 100 सालों में लिखा हुआ है कि ऐसे जो रिजिडिटी है वो बढ़ गई। तो एक्चुअली ये सिस्टम है ना, ये बहुत स्मूथ है। स्मूथ यानी बहुत आसानी से होता है। इसमें दिमाग को दिमाग सही करना, तो दिमाग सही करके बहुत सिंपल। कोई स्त्री है वो पत्नी बनेगी, माँ बनेगी, दादी बनेगी। कोई लड़का है तो पति बनेगा, बेटा बनेगा, बाप बनेगा, कर्तव्यवान व्यक्ति बनेगा। कितना सिंपल है। और यही साइकिल से आप सबका घर ये तो ये सब लेकिन अगर हम इसको प्रोमिनेंट कर दे किसी एक को, यानी हम बोले कि बस आदमी बड़ा हो गया तो वो स्वाभाविक है स्त्री को तकलीफ देगा, वो बच्चों को तकलीफ देगा, सबको अपने काम में लगा के रखेगा। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये सिस्टम को बिगाड़ता है। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता,
सिस्टम में वो जो पावर है मिसयूज करो सब बिगड़ेगा, यूज करोगे तो सब सुधर जाएगा। हाँ, कल कोई क्रिकेटर बोल रहा था, धोनी को अप्रिशिएट करता था। हाँ, हालांकि दूसरे सब दिक्कत है, पर उसका एक हाँ, वो बहुत सारी समस्याओं से बचा है। वो जब धोनी टीम में आया ना तो ऐसा नहीं होता उठा के रखिए आपको बड़ा ऊपर प्रभु उठ जी के आवाज कैजुअल ब्रेक होती है। इसी प्रकार जो होता है या गुरु होते हैं, मुझे आवाज ना येत व्यवस्थित। मुझे आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं कट हो रहा है बहुत ज्यादा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा क्या बोल क्या एक मिनट चैट में वीडियो ऑफ करता हूँ। हरे कृष्णा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा यस प्रभु। तो चैट वीडियो ऑफ करता हूँ ताकि एक हो रहा है दादा। उतना देखता है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज ब्रेक होता है। अच्छा प्रभु जी सिग्नल प्रॉब्लम है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हरे कृष्णा हरे कृष्णा यहाँ दिखाई दे रहा है? यस ओके हरे कृष्णा बरोबर। एक मिनट आप लोग म्यूट कर लीजिए बस, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। हरे कृष्णा तो ये दूसरे हैंडसेट से करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो कहाँ कहाँ थे हम लोग, इस पॉइंट पे थे हम लोग नेटवर्क के कारण। एक मिनट मैं आपको बता रहा था, इसको याद है द्विज बंधु के ऊपर बोलते बोलते मैं कहाँ था अभी, इसको याद सिस्टम में है? कोई ऊपर तकलीफ नहीं है प्रभु जी प्रभु काफी जी। देर से आवाज ही नहीं आ रहा था। राइट। तो मैंने जब आपको धोनी का एग्जांपल दिया कि वो उसने टीम को कैसे बड़ा बनाया। तो मैं कह रहा था वर्णाश्रम कितना आसान है, कितने सरल तरीके से पालन हो जाता है, इसको हेडेक नहीं है। मॉडर्न सिस्टम को संभालने में ही इतना झंझट है कि इवन जो शासक है वो भी परेशान है। तो वर्णाश्रम इतना मधुर और इतना स्विफ्ट और आसान है कि हर कोई अगर अपना रोल प्ले कर ले तो आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी का मतलब प्रॉपर यहाँ लिख रहे हैं लिखते हैं यहाँ पे, द रिजिडिटी ऑफ द सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम इन हिंदू सोसाइटी became prominent within only 100 years or so। मतलब प्रभुपाद अभी 50 साल पहले ग्रंथ लिखे थे, उसके 100 साल पहले यानी 150 साल पहले से ये रिजिडिटी आ गई। वो भी क्यों आई? तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करने लगे ना तो वो जाति वाति में ज्यादा डिवाइड करने लगे। तो क्योंकि वो जाति वगैरह में ज्यादा डिवाइड करने लगे तो स्वाभाविक रूप से हर कोई इनसिक्योर हो गया। तो इनसिक्योर हो गया तो हर कोई अपनी बड़प्पन में लग गया और इसका फायदा ब्रिटिश एम्पायर ने उठाया था और हम सबको और तोड़ तोड़ के बांट के रख दिया। तो इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली जब तक हम हरिनाम नहीं करेंगे और इस जाति पाति के चीजों को केवल सेवा युक्त कामों में ही रखेंगे तो ये कॉन्शियसनेस सीधा एलिवेट हो जाएगा। तो वो इस श्लोक का मतलब है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु wanted to purify the whole atmosphere of the polluted world
by sending qualified preachers all over the world, and it remains with the Indians to take up this task scientifically and thus do the best kind of humanitarian work. तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो ये चाहते थे कि विश्व भर में प्रचार हो, और विश्व भर में प्रचार हो, और ये जो भक्त हैं ये सब जगह जाएं और लोगों को ये भगवत भक्ति दें। तो ये भारतीयों का काम है, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, भारतीय लोगों का काम है कि जाएं और बाहर जाके विश्व में प्रचार करें। तो चैतन्य चरितामृत में आता है ना, पृथ्वी आते मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि तो होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि जाओ और आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है, अपना जन्म सार्थक करो भजन करके, और दूसरों को भी बांटो, सिर्फ अपने तक मत रखो स्वार्थी, हाँ नहीं मैं अकेला करूंगा, मैं अकेला सब कोटा फुलफिल करूंगा ना, फिर वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो जन्म सार्थक करी कर परोपकार, तो ये हमने कल देखा था। और एक वर्ड है यहाँ पे, महात्मानम अभिधान, महत्तमानम अभिधान, मीन्स डिक्शनरी ऑफ ग्रेट डिवोटीज, और बुक फुल ऑफ वर्ड्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। जो भक्त हैं उनके शब्दों का कोश, यानी उन्होंने जो जो मूल्यवान चीजें कही हैं उन सबको एकत्रित करोगे तो जो बनेगा उसका हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो वही है, सभी महान भक्तों का महत्तमानम अभिधान, यानी सभी महान भक्तों का उसमें दिया हुआ वचन है, सार है। प्रहलाद, ध्रुव, इतने नवयोगेंद्र, इतने सारे जो प्राणियों ने भी, हाथी गजेंद्र ने किया है उनका भी वर्णन है, 24 गुरुओं का वर्णन है। तो इन लोगों से जब हम सीखेंगे तो हमारा चेतना बहुत ऊंचा हो जाएगा। और ये प्रमाण आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में भी जब से आप भागवतम सुनना चालू किए हैं या भक्तों के संपर्क में आए हैं, तो एक अलग ही, उसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, यानी आपकी विचारधारा कुछ और होती है और ये विचारधारा कुछ और ही हो जाती है। पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पैराडाइम शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 19वां श्लोक लेते हैं क्योंकि कल 18 लिए ही थे आज रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था इसलिए। 19वां श्लोक, कुतः पुनर्गतो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य योऽनंत शक्ति भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद् अनंतम आहुः। And what to speak of those who are under the directions of the great devotees, chanting the holy name of the unlimited, who has unlimited potency, the personality of Godhead, unlimited in potency and transcendental by attributes, is called the Ananta, the unlimited. तो कह रहे हैं ऐसे भक्तों का तो महिमा है ही है जो इन जात पात से छोड़ के भक्तों का संग लेके बड़े महान वैष्णव हैं। उसके अलावा भगवान का क्या कहना, उनका जो ऑलरेडी भक्तों का क्या कहना जो ऑलरेडी ऐसे महान भक्तों के संपर्क में चल रहे हैं। और भगवान अनंत का, जो अनंत है भगवान, जिनका नाम अनंत है, उनका गुण अनंत है, उनकी शक्तियां अनंत है, ऐसे अनंत के पीछे जो अपना जीवन समर्पित कर दिए उनका क्या कहना, वो तो और भी महान है। हाँ, क्योंकि भगवान जो है वो सारे गुणों से आच्छादित है और इसलिए उनका नाम है अनंत, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे प्रभुपाद पहले लाइन में ठुकाई कर रहे हैं, द द्विज बंधु और लेस इंटेलिजेंट अनकल्चर्ड मेन born of higher caste put forward many arguments against the lower caste born men becoming brahmanas in this life। कई बार जो ऊंचे जाति के लोग होते हैं, जो ब्राह्मण कुल में होते हैं, तो उनको थोड़ा वो दुख होता है कि अरे ये स्वामी जी ने जाके इन लोग को ब्राह्मण दीक्षा कैसे दे दिया, हम लोग ब्राह्मण। तो ये सोचना कि ब्राह्मण को दीक्षा दे सकता है, ये ओके है, दीक्षा वो तो दे सकता है, लेकिन कोई वैष्णव ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है, ये गलत लगना ही गलत है। तो जब प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके ब्राह्मण दीक्षा दिया तो कई लोगों ने, जो यहाँ के लोकल ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़ा खंडन किया। फिर ये खंडन करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण तो फिर मीट मछली जितना भी वो भोग इत्यादि है उसमें लगे रहते थे, अब ब्राह्मण का धागा पहन के मंत्र पाठ भी कर लेते थे प्रभुपाद बोलते थे ऐसे नहीं चलेगा। ब्राह्मण का मतलब है कि वो गांव-गांव जाके शास्त्रों को पढ़ाता है, लोगों को उनको जोड़ता है भगवान से,
ये ब्राह्मण का कर्म है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो अब अगर ब्रह्म जानते ही नहीं हो, बस तम्बाकू खा लिए हो, कभी पान खा लिए हो, अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, परंतु मेजोरिटी 50-60% लोग जो हैं इस काम में लग चुके हैं, तो इसलिए वो जो लेवल है वो भी डिग्रेड हो गया है। और ये एक जरूरत हो चुकी है सोसाइटी में कि हम जो प्रॉपर ब्राह्मणिकल लाइफ जी रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। आज लोग बोलते हैं या कई बार इस्कॉन के ड्यूटी जाते लोग, आप पूजा करिए प्रभु जी की, कि आप लोग कम से कम समझता है क्या कर रहे हैं, अन्यथा वो लोग आते हैं टाना ना ना बोल के चले जाते हैं। अभी एक विवाह हुआ तो उसमें कुछ हमारे भक्त हैं जो करवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लोग बोले प्रभु जी कितने अच्छे, इतना अच्छा समझाया, वरना नॉर्मल आते हैं मंत्री डाला, ये वो अपना दक्षिणा लिए निकल गए। तो वैसा नहीं होता है। एक हर धर्म का जो विधि है वो डिटेल्ड होता है, और स्पेशली अगर भगवत ज्ञान देना है तो एक्चुअली कोई भगवान का भक्त होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बात करें कि ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं हम लोगों से, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट कोई फायदा नहीं। दे आर्ग्यू दैट द बर्थ इन अ फैमिली ऑफ शूद्रस और लेस देन शूद्रस इज मेड पॉसिबल बाय वंस प्रीवियस सिंफुल एक्ट्स। अगर कोई शूद्र उद्र जन्म लिया है तो उसके पिछले जन्म का पाप है, तो उसको अपना पाप खत्म करके आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति में तो सिंपल कहा है कि जो ही आप हरि नाम लेते हैं आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जो ही आप आंख बंद करके प्रामाणिक रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जप करते हैं, उसी समय सारा पाप आपका धुल जाता है। तो ये जो आर्गुमेंट है कि आप ब्राह्मण कुल से जन्म लिए हैं तभी आप ऐसा होंगे, वो गलत है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कितने सारे डिवोटीज हैं जो उस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, परंतु वो बहुत अच्छे डिवोटी है। हाँ, लेकिन जब कोई ब्राह्मण कर्म करने की बात आएगी तो गुणों में होना चाहिए एटलीस्ट, भले ही जन्म में हो ना हो, पर गुण जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि फिर झूठ मूठ का गुरु को थोड़ा सा अपीज करके ब्राह्मण दीक्षा ले लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो वही गलती है जो स्टार्टिंग में दूसरों ने किया था। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभात लिखते हैं, एंड टू आंसर दिस फॉल्स लॉजिशियंस श्रीमद् भागवतम asserts that one who chants the holy name of the Lord under the direction of a pure devotee can at once get free from the disadvantages due to lower caste birth। कह रहे हैं अगर कोई भागवतम ने क्या कर दिया, इसका जवाब खुद ही दे दिया है कि अगर कोई भगवान का नाम जप करता है तो अपने आप इससे मुक्त हो जाएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अंडरलाइन किया है, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कैन अनडाउटेडली डिलीवर वन फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लोअर कास्ट पर। कि अगर कोई नाम जप करता है ना, तो अगर उसके कुछ दुर्गुण हैं भी, अगर उसके पूर्व संस्कारों के वजह से कोई दुर्गुण है भी, तो नाम जप करने के कारण वो चला जाएगा, नाम जप करने के कारण वो हट जाएगा। इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। सिंस डिवोटी इज सरचार्ज्ड विद द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, even fractionally the disqualification due to lower birth cannot stand in the way। तो क्योंकि भगवान की कृपा इतनी सरचार्ज होती है कि वो उसके ऊपर जब आ जाएगा तो अपने आप वो सारा जो भी कमियां हैं वो खड़ी भी नहीं हो सकती इन भक्ति के बड़े अथांग सागर के सामने। और भगवान का नाम और भगवान एक है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। तो भगवान का नाम और भगवान एक होने के कारण जो अनलिमिटेड शक्ति है भगवान की, पोटेंसी है, वो पोटेंसी भक्तों में आ जाती है। कृपा करते हैं भगवान, तो भक्त जो ये जो तीन गुणों से बने हुए का इत्यादि जो है उनसे ऊपर उठ जाते हैं, ट्रांसेंड हो जाते हैं। तो ये इस परपोर्ट का आशय है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हो सकता है इसमें तो आवाज आया होगा आपको। और यस प्रभु जी आया है, हरि बोल। यस, तो किसी का क्वेश्चन है? विकास जी आपका क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस दर्शन करवाना था गंगा माई का, तो इसलिए। यस यस करवाइए। आज ऋषिकेश आए थे तो यहाँ पे थोड़ा स्नान किया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दोनों मछलियों को बना रहे। हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरि बोल। हरि बोल हरि मछली के लिए बोल। मछलियों के लिए हरि वाह, बोल very good. प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत 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 दंडवत। हरि बोल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू विकास जी, थैंक यू वेरी मच। यस कपिल जी, आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी मेरा प्रश्न ऐसा था, जो संघ आप बोलते हैं, वो एक्चुअल संघ और डिजिटल संघ, जो एक्चुअल संघ हमको कभी मिल नहीं पाता और डिजिटल संघ तो हम तो आपको रोज देखते हैं। तो अगर कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते अपने तो बेसिक क्वेश्चन रहते भक्ति के बारे में और प्रगति के बारे में, तो हम वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो कंफ्यूजन होता है। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत पहले भी बताया है, ये जो ऑनलाइन चीजें हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम, गूगल मीट, ये सब इम्पर्सनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि अब सामने भगवान है, लेकिन यहाँ से खा सकते हैं लेकिन यहाँ से खाएंगे, वैसा वाला उदाहरण देते हैं ना, तो वैसे हो जाता है। पहले क्या होता था, लोग घर वर छोड़ के साधुओं के पास जाते थे और वो अपने जीवन को मोल्ड कर देते थे, या तो साधुओं को अपने घर बुलाते थे, वहां कथा इत्यादि रखवा के उनके मुख से उनका सेवा करके उनसे और ज्ञान प्राप्त करते थे। अब क्या हो गया है कि मैं तो आप में से कईयों को तो मिला ही नहीं बराबर। मैं पहली बार मिलता हूँ। कुछ लोग तो 6-6 महीना, साल 2-2 साल से वेट कर रहे हैं और कहीं हाँ, मिल जाते हैं। अभी मैं मंदिर में गया तो बच्चे भाग के, प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए। मेरे को खुद पता नहीं अब कौन है, पूछना पड़ता है। एक व्यक्ति को मिला, मैं स्माइल भी दिया पर मुझे मालूम नहीं था वो कौन है। वो बोला, प्रभु जी आप मुझे नहीं जानते? बोला नहीं जानता, तो आपके क्लास में आता हूँ। तो ऐसे होता है। तो ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ लिखते भी है ना, तो कई बार उसका रीडिंग मिस रीडिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए पर्सनलिज्म तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या करें, अभी स्थितियां परिस्थितियां, मैंने आपको बोला ना, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति ऐसा बना के रख दिया है कि डायरेक्ट मिलना मुश्किल है। और आजकल लोग घर नहीं छोड़ पाते, सबके ऊपर लोन है, सरकार भागने भी नहीं दे रही है। अन्यथा साधुओं का संग कर करके जो संत हैं, तो डिजिटल भी मिल जाए तो अभी क्या करो, उसको ले लो। आज जितना जीवन में उतार सकते हो उतना उतारने का प्रयास करो। ओके हरिंदर माता जी, आज का आखिरी सवाल लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, वो डिजिटल और साक्षात की थोड़ी सी बताना था कि हमने जब आपको आपके दर्शन किए तो आपकी हाइट देखी तो हम बड़े खुश हो गए। और प्रभु जी, लेकिन हम आपसे 2 वचन नहीं बोल पाए, इसका हमें बड़ा मलाल रहता है कि अरे हम प्रभु जी से 2 बात नहीं कर पाए। दूर से देख के प्रणाम करके हम आपको चले गए, हम आपको देखने आए थे। कोई बात नहीं, आएंगे कभी तो मिलेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस राहुल जी। दंडवत प्रणाम प्रभु, जगन्नाथपुरी से बात कर रहा हूँ अभी। हाँ क्या बात है, यात्रा में मिस गए कर हो, रहा आनंद है। हूँ, आपको मिस कर रहा हूँ। हाँ आप तो काउंसलर का परमिशन लेके गए ना? तो प्रभु प्रश्न हाँ। ये है कि दीक्षा गुरु मतलब ज्यादा करके सीनियर बहुत गृहस्थ देखे हैं और सन्यासी देखे हैं, पर क्या आपके जैसे ब्रह्मचारी जो है वो भी दीक्षा दे सकते हैं, वो पूछना था। देखो इसमें ऐसा होता है ना, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। ऐसा होता है क्योंकि जैसे हम लोग क्लास देते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे डिवोटीज, अमोघ लीला है, सुंदर गोपाल है, राधेश्याम प्रभु है, गौरांग प्रभु है, बड़े बड़े, ये तो बहुत बड़े बड़े हस्ती है, मैं तो मतलब हूँ भी नहीं इधर इनकी गिनती में। लेकिन ये लोग भी एक्चुअली क्वालिफाइड है। आइडियली अगर हमारे परिवार को बढ़ाना है तो इनको भी अथॉरिटी दे देना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि नहीं है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके गुरु प्लेनेट में है तो वो उनके थ्रू दिलवा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, जैसे मेरे जैसे हैं, तो ऑलरेडी क्या होता है, मैं गुरुकुल चला रहा हूँ, तो वही वाला चीज है कि ये अलग है, तो फिर मेरे को दीक्षा में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि फिर भी मैं जिस प्रेसिडेंट को फोन कर देता हूँ वो पीछे से मेरे बंदे को लेटर दे देता है। अभी भी मैं कल नंदगांव गया तो बहुत सारे वहाँ अहमदाबाद के लोग आए थे, तो वो ब्रह्मचारी इतना खुश हो गया, जो लीडर था वो 200-300 लोगों को लेके आया था, वो गले लगाया, बोलते प्रभु जी मैं आपके वजह से डिवोटी बना, मैं टेम्पल ज्वाइन किया। मैंने बोला कि
ये है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ हरे कृष्णा को देखते हैं। आ जाओ। तो मैंने कहा उनको कि अच्छा ये रखो। तो हाँ चलो। तो ये क्या है ना कि एक समय आएगा, एक समय आएगा तो सबका वो आगे का चीज है, इतना कोई इशू नहीं है अभी।